हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जमती कि आपको कही ओयूटी रिगार्डिंग सब प्रकार इनफॉरमेशन आपण मैंने आम चैनल पाइबे। तो ये आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखुँ जहाँफल आम ओयूटी रिगार्डिंग लेटेस्ट इनफॉरमेशन जो प्रोवाइड करूँ ता संगे संगे आपण मैंने नोटिफिकेशन माध्यम जानीपारे। जमीती कि आम ओयूटी क्रैश कोर्स सीरीज को कंटिन्यू करूँ। आज हूँ ओयूटी क्रैश कोर्स सीरीज डे 3। तो डे 3 रे आम डिस्कस करबा टॉपिक रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मेनली आम बायोलोजी टॉपिक गुडी को डिस्कस करूँ। आउ फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल्स आम आमर टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दो। तो से आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ जार लिंक आम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देचु जो थी कि आपण फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिफरेंट इंपोर्टेंट मटेरियल्स पाइपर। तो चलते डिस्कस करबा आजिकार टॉपिक रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विषय। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विषय आम डिस्कस करबा पूर्व आम आमर रिप्रोडक्टिव पार्ट विषय जानिबा। प्लांट्स रो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट विषय जानिबा जेमति कि इंपोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज योर फ्लावर। तो फ्लावर रे हमरो दुईटा पार्ट थाए, उटे होची हमरो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हमें स्टामेन बोली कहि थाउ, फीमेल पार्ट को हमें कार्पेल बोली कहि थाउ। स्टामेन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट दैट इज योर फिलामेंट एंड एंथ्रेड। फिलामेंट एंड एंथर। सेमती कार्पेल रे हमरो तीनटा पार्ट थाए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओभारी। मने रखिबो स्टामेन रे हमरो फिलामेंट्स और एंथर पाइबा, कार्पेल रे हमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओभारी देखिया को पाइबा। तो ये थिला बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन आमे मने रखिबा हमर जे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स अछि जेमति कि हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर कहा कहती जो मानकर हमर गाइनेसियम जो मानकर रिप्रोडक्टिव पार्ट हमर फ्लोरल पार्ट जेमति कि हमर एंथर फिलामेंट से गुडिक फ्लोरल पार्ट गुडिक हमर गाइनेसियम रो तळु एराई जितिबो ताकू आमे कहिबा कोन हाइपोगाइनस फ्लावर। देखि पाछो फिगर रे हाइपोगाइनस फ्लावर रे कोन हेची हमर फिलामेंटा एंथर माने हमर स्टामेनटा केउडी एराई जिची, स्टामेनटा हमर गाइनेसियम रो तळु एराई जिची। तो ताकू आमे कहिले हाइपोगाइनस। पेरिगाइनस का कहबा जोडी रे हमर पेरिगाइनस मींस दीटा साइड रे हमर गाइनेसियम रो साइड रु बाहरची पेरिगाइनस। ओके। एपिगाइनस मींस हमर गाइनेसियम रो ऊपर जदी फिलामेंट्स बाहर थिबो और स्टामेन बाहर थिबो ताले ताकू आमे कहबा एपिगाइनस फ्लावर। ओके, बुझियला ना नाही। देन हमें डिस्कस करबा में देखो ये होची हमरो कार्पेल जेटे कि हमरो फीमेल पार्ट रे तुमे देखि पाछो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओभारी इज द थ्री पार्ट। देन हमरो मेल पार्ट रे हमें कहिथिलु हमरो मेल पार्ट रे कोन स्टामेन आए, स्टामेन रे हमरो एंथर और फिलामेंट्स आस्ते। नेक्स्ट हमें देखिबा हमरो मैच्योर एम्ब्रियो साक विषय रे। तो एम्ब्रियो साक रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए, मने रखिबो। एम्ब्रियो साक रे हमरो 3 एंटीपोडल सेल थाए, मने रखो ई स्ट्रक्चर को मने रखिबो। एम्ब्रियो साक होची हमरो फीमेल पार्ट जेतरी कि हमरो 3 एंटीपोडल न्यूक्ली थाए और 3 एंटीपोडल सेल थाए जेतरी कि 3 न्यूक्ली थाए। पोलर न्यूक्ली हमरो केतेटा थाए, दुईटा जेटे कि सेंटर रे थाए। देन हमरो सिनर्जी सेल दुईटा थाए आ मझी रे एग थाए। ओके, बुझियला ना नाही। तो हमर टोटल गुटे एम्ब्रियो साक रे केतेटा न्यूक्ली थाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एम्ब्रियो साक रे केतेटा न्यूक्ली थाए, 8 न्यूक्ली। ओके, एम्ब्रियो साक रे 8टा न्यूक्ली थाए और केतेटा सेल थाए, 7 सेल। तो मन रखिबो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होची हमर एम्ब्रियो साक। तो एम्ब्रियो साक रे हमर 3 एंटीपोडल सेल थाए। देन हमर सिनर्जी सेल थाए दुईटा। देन हमर एग थाए। देन हमर सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल देन सेंट्रल सेल हमर कोन थाए पोलर न्यूक्ली। तो पोलर न्यूक्ली सहित हमर जते बळे फ्यूजन हुए स्पर्म रो पोलर न्यूक्ली सहित जते बळे हमर स्पर्म रो फ्यूजन हुए सेते बळे हमर कोन फॉर्मेशन हुए ना हमर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हेई थाए। ओके। तो से भली जते बळे हमर एक सहित हमर फ्यूजन हुए स्पर्म रो सेते बळे हमर जाइगोट फॉर्मेशन हेई थाए। मन रखिबा एम्ब्रियो फॉर्मेशन केमती हुए ना जते बळे हमर पोलर न्यूक्ली सहित हमर फॉर्मेशन पोलर न्यूक्ली सहित हमर फर्टिलाइजेशन हबो कहार हमर मेल पार्ट रो सेते बळे हमर कोन हबो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हेई थाए। नेक्स्ट हमें देखिबा हमर टाइप ऑफ पॉलिनेशन विषय रे। पॉलिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे भी पचार थाए। देखो ये गुटे ये गुटे होची हमर प्लांट, ये होची हमर गुटे आउटे प्लांट। ओके। जदि सेम प्लांट रो डिफरेंट फ्लावर रे पॉलिनेशन होची, सेम प्लांट रे डिफरेंट फ्लावर रे पॉलिनेशन होची, गुटे फ्लावर रु आ गुटे फ्लावर को जाउची पोलेन, ताहले ताको हमें कहिबा कोन कहिबा जिट्नोगामी।
ओके जिटनोगेमस पॉलिनेशन ताकू कहबा जदी सेम प्लांट रो डिफरेंट फ्लावर रे पॉलिनेशन होउची गोटे फ्लावर रु आ गोटे फ्लावर को जाउची सही सेम प्लांट रे तो ताकू हमें कोन कहबा जिटनोगेमस पॉलिनेशन सेमती सेल्फ पॉलिनेशन का कहंती जदी सेम प्लांट रे सेम फ्लावर पॉलिनेशन हैला सेम फ्लावर रे ही पॉलिनेशन हैला सी सेम फ्लावर रो पोलन सही सेम फ्लावर रो ओभारी को एंटर करला तो ताकू हमें कोन कहबा सेल्फ पॉलिनेशन सेमती क्रॉस पॉलिनेशन का कहंती जदी हमें डिफरेंट प्लांट नबा तो डिफरेंट प्लांट मध्य जदी पॉलिनेशन होउची ताले ताको हमें कोन कहबा क्रॉस पॉलिनेशन बुझियला आई होप तुमे बुझी पारथुबो पॉलिनेशन टाइप विषय रे नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट मान को विषय रे तो पॉलिनेशन हबा पाई पॉलिनेशन कोन पॉलिनेशन इज द प्रोसेस जेटरी की पॉलन तो ट्रांसफर होई थाए तार फीमेल पार्ट पाकू स्टिग्मा पाकू तो देखो पॉलिनेशन हमर दुई प्रकार वे रे हिथे उटे होची एबायोटिक पॉलिनेशन एंड बायोटिक पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट जदी हमर सेटा को कंट्रोल करले तो ताको कहबा एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ओके एबायोटिक एजेंट के गुडी को हमर एनिमोफिलस पॉलिनेशन एनिमोफिलस का कहंती जदी विंड द्वारा पॉलन हमर जाउची ट्रांसफर होउची ताले ताको कहबा एनिमोफिली तो एटा होची हमर पाल्म रे देखिया को मिलथाय सेमती हाइड्रोफिली माने वाटर द्वारा जदी हमर पॉलन ट्रांसफर होउची ताले ताको कहबा हमें हाइड्रोफिली और वाटर द्वारा जदी पॉलिनेशन होउची ताको हमें कहबा हाइड्रोफिली जेटा कि हमर वैली सिनेरिया रे देखिया को मिलथाय सेमती हमें जदी देखिबा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट मान को विषय रे जेमती कि हमें देखिबा इंसेक्ट इंसेक्ट जदी पॉलिनेशन हेल्प करची ताले ताको कहबा हमें एंटोमोफिली पॉलिनेशन जेरे कि हमर देखियो को पाइबा साल्विनिया रे हमें कोन बी साल्विनिया रे होची बी हेल्प करथाय पॉलिनेशन रे सेमती हमर ऑर्निथोफिली का कहंती जदी बर्ड्स एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट हुए तो ताको कहबा हमें ऑर्निथोफिली तो हमर ऑर्निथोफिली हमर कहते बॉम्बाक्स रे देखिया को मिलथाय ओके तापरे हमें देखिबा काइरोटेरोफिली का कहंती हमर बेट्स द्वारा जदी हमर बादुडी द्वारा जदी हमर पॉलिनेशन होची बेट्स मान को द्वारा जदी पॉलिनेशन होची तले ताको कहबा काइरोटेरोफिली तापरे मालाकोफिली का कहंती मालाकोफिली होची स्नेल और स्लग द्वारा जदी हमर पॉलिनेशन हैला ताको कहबा मालाकोफिली सेमती हमर मेरमेकोफिली का कहबा जदी हमें एंट्स द्वारा पॉलिनेशन होची ताले ताको कहबा मेरमेकोफिली जेटा कि हमर रूबियासी रे देखियो को पाइबा ओके तापरे हमें देखिबा टाइप ऑफ ओव्यूल्स एंड फर्टिलाइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स अछि तो ओव्यूल्स मान के विषय रे डिस्कस करिबा तो फर्स्ट होची हमर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मुख्यतः हमर पॉलीगोनम रे देखियो को पाइबा तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ले कोन हुए माइक्रोपाइल आ चालाजल हमर गुटे लाइन रे रहिबे ओके परपेंडिकुलर एक रहउछंती तो एटा हमर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जेटा कि हमर पॉलीगोनम रे देखियो को पाइबा सेमती हमर जदी हमें देखिबा नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल होची एनाट्रोपस ओव्यूल जदी हमर ओव्यूल से हमर कोन इन्वर्टेड हेची माइक्रोपाइलटा लोअर साइड रे अछि आ हमर एटा हमर कोन एम्ब्रियो सैकटा हमर कोन हेची माइक्रोपाइल रीजन को रहिची देखि परछो एटा होची एम्ब्रियो सैकटा तो एठी तुमे देखि परछो हमर कोन हेची एनाट्रोपस रे कोन हेची ओव्यूल्सटा इन्वर्टेड हेची तो ए टाइप रो ओव्यूल्स हमें हेलियांथस रे देखिया को पाइबा एनाट्रोपस ओव्यूल केटी देखिया को पाइबा हेलियांथस रे मन रखिबो एग्जांपल गुडी को मन रखिबो ऑर्थोट्रोपस होची पॉलीगोनम रे एनाट्रोपस होची हेलियांथस रे सेमती हमर हेमी एनाट्रोपस मींस स्लाइटली हमर बेंड हिचंती देखि परछो स्लाइटली बेंड हिचंती एटा हमर एही प्रकार हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स हमर केटी देखिया को मिलथाय रानुनकुलासी रे देखिया को मिलथाय तो सेही बडी कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल देखि परछो ये होची कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जेटा कि हमर फाबासी रे देखिया को पाइबा सेमती जदी हमें देखिबा एनाट्रोपस ओव्यूल सॉरी एम्फिट्रोपस होची हमर हॉर्स शेप रे जदी एम्ब्रियो सेक्टर होइथिबो ताले ताको कहबा एम्फिट्रोपस ओव्यूल ओके तो एम्फिट्रोपस ओव्यूल होची एलिसमासी ओके तो एठी हमें देखिया को पाइबा एम्फिट्रोपस ओव्यूल जेटी कि हमर हॉर्स शेप्ड रो एम्ब्रियो सेक देखिया को पाइबा सेमती हमर सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल एग्जाम रे बहुत थर पचार थाए सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल हमर ओपन सेयर देखिया को पाइबा सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल ले देखछो केमती ग्राउंड है कि से एम्ब्रियो सेक को रखी चंती तो सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल हमर जिम्नोस माने हमर सॉरी ओपन सेयर देखिया को पाइबा कैक्टस फैमिली रे कैक्टसी फैमिली रे ओके
देन देख फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या कहबा जिते पॉलेनटा हमर स्टिग्मा रे पड़ला परे पॉलिनेशन हैला परे सी एंटर करिवो पॉलेन ट्यूब द्वारा हमर कोन हमर एम्ब्रियो साक भितर को जाइकी सी जिते हमर फ्यूजन करिवो एक सहित तो से प्रोसेस को हमें कहू फर्टिलाइजेशन ओके ए हमर पॉलेन ट्यूबटा एंटर करिवो एम्ब्रियो साक को हमर डिफरेंट वे रे ही थाए मन रखिबो एग्जाम रे पचारि थाए पॉलेन ट्यूब रो एंट्री रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे पचार थाए जेमति कि थ्री टाइप ऑफ पॉलेन ट्यूब एंटर करिवो हमर एम्ब्रियो साक को गोटे होची पोरोगामी सेकंड वन इज चालाजोगामी थर्ड वन इज मेजोगामी पोरोगामी का कहते जदि माइक्रोपाइल देकी हमर पोलेन ट्यूबटा एंटर करिवो ताले ताको हमें कहबा पोरोगामी जदि माइक्रोपाइल द्वारा एंटर करूची जदि हमर चालाजाल एंड देकी हमर चालाजाल एंड देकी जदि हमर पोलेन ट्यूबटा एंटर करूची ताले ताको हमें कहबा चालाजोगामी एटा होची चालाजाल एंड तापरे जदि हमें देखिबा मेजोगामी कहबा जदि इंटिग्यूमेंट देखि पोलेन ट्यूबटा एंटर करूची ताले ताको कहबा हमें मेजोगामी ये थिला डिफरेंट टाइप ऑफ पोलेन ट्यूब रो एंट्री विषय रे जे क्वेश्चन तो से बड़ी हमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक हमरो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा आ तार डिफरेंट एग्जांपल गुडी को मने रखिबा को ट्राई करबा ओके डिफरेंट एग्जांपल गुडी को मने रखो तो हमरो पॉलीगोनम रे हमरो केउ प्रकार एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा पॉलीगोनम रे हमें मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाइबा जेतरे कि 8 न्यूक्लिएट 8टा न्यूक्लिएट थिबो आउ 7टा सेल थिबो जेमति कि मु ऑलरेडी डिस्कस कर साची सेमति ओइनोथेरा रे हमें मध्य मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा जेतरे कि 4टा न्यूक्ली थिबो आउ 4टा सेल थिबो जेमति कि तुमे स्ट्रक्चर रे देखि पारछो फिगर रे देखि पारछो सेमति एलियम रे हम 22 परिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा एग्जाम रे पचारियो मने रखिबो मोनोस्पोरिक 22 परिक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक केडी केडी देखा जाए एग्जांपल पचारि थिबो सेमति एलियम रे हमरो 22 परिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा जेतरे कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर देखिया को पाइबा सेमति एडोक्स रे हमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा जेतरे कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर देखिया को पाइ थाउ सेमति प्लुम्बागरे कोन ना प्लुम्बागरे हमें मध्य टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा जेतरे कि 8टा न्यूक्लियस थाए आ 5टा सेल थाए 8 न्यूक्लिएट 5 सेल स्ट्रक्चर सेमति पिनिया रे हमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा पिनिया रे हमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा जेतरे कि 16टा न्यूक्लियस थिबो आ 13टा सेल थिबो पिनिया रे सेमति पेपरमिया रे हमरो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को पाइबा जेतरे कि 16टा न्यूक्लियस थिबो आ 9टा सेल थिबो सेमति हमें ड्रोसा मध्य टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक शो करे जेतरे कि 16टा न्यूक्लियस थिबो 15टा सेल थिबो सेमति फ्रिटिलारिया रे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक प्लुम्बागरे मध्य टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक देखिया को मिलथाय फ्रिटिलारिया रे 8 न्यूक्लियस 7 सेल आ प्लुम्बागेला रे हमरो 8 न्यूक्लिएट 3 सेल स्ट्रक्चर देखिया को पाइबा ये थिला टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक विषय रे देन वी डिस्कस अबाउट द इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्रैश कोर्स रे हमें किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करिबा हमें बेसिक कांसेप्ट प्रोवाइड कर देछु तबारे एबे हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को डिस्कस करिबा आ हां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे गुडी को पढितला ई टॉपिक रे हमें तारो वीडियो हमरो ऑलरेडी 2020 रे क्रैश कोर्स रे प्रोवाइड कर देछु तो जे मान देखिना 2020 रे क्रैश कोर्स को जाई देखि पारिबो जेतरे कि टॉपिक वाइज हमें डिस्कस करिछु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आज हमें डिस्कस करिबा से टॉपिक रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय रे फर्स्ट क्वेश्चन अछि डेवलपमेंट ऑफ embryo from cell of embryo sac other than the egg is an example of तो जते बड़े हमरा एम्ब्रियो टा डेवलप होउची एम्ब्रियो सैक रु एक छडा एक को छाड़ दे कि अन्य कोनोसी सेल रु जदी हमरा एम्ब्रियो डेवलप होउची तो सेही प्रकार डेवलपमेंट को हमें कोन कहू एपोगामी कोन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग को छाडी कि जदी अन्य कोनोसी सेल रु हमरा एम्ब्रियो टा डेवलप होउची सेटा कोनती एपोगामी मने रखिबो तापर हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची सीड कॉट इज डिराइव फ्रॉम तो सीड कॉट हमर केउ डिराइव होइथाय ना सीड कॉट तुमरो हमर इंटिगुमेंट रु डिराइव होइथाय सीड कॉट केउ डिराइव होइथाय इंटिगुमेंट ऑफ ओव्यूल तो ओव्यूल रो इंटिगुमेंट रु हमर सीड कॉट डिराइव होइथाय तो माने कर एटा होची हमर उटे ओव्यूल एटा ओव्यूल रो इंटिगुमेंट तो तार इंटिगुमेंट रु हमर कोन होइथाय ना सीड कॉट रो फॉर्मेशन और
डिराइव होता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हाट इज पोलन ग्रेन ना पोलन ग्रेन इज द मेल गामेटोफाइट पोलन ग्रेन इज द मेल गामेटोफाइट गामेटोफाइट कहीं कहूची एटा डिप्लॉइड ना हाप्लॉइड तो जेटा हाप्लॉइड हितांती से माने होचंती गामेटोफाइट तो पोलन ग्रेन टा गोटे हाप्लॉइड तो सेति पई पोलन ग्रेन होची मेल गामेटोफाइट यदि डिप्लॉइड हितांते ताले ताको कहथांते स्पोरोफाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आमे ऑलरेडी डिस्कस करछु यदि पोलन ट्यूब एंट्री करिवो माइक्रोपाइल एंड देखि ताले ताको आमे कोन कहबा पोरोगामी बिली कहबा। ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची माइक्रोपाइल हेल्प इन माइक्रोपाइल काम कोन माइक्रोपाइल काम होची एलाउ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल देखि हमर कोन हुए पोलन ट्यूब एंट्री करे तो ताको कोन कहू पोरोगामी बिली कहू तो माइक्रोपाइल काम कोन से पोलन ट्यूब को एलाउ करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ओव्यूल्स विथ हाइलम लेइंग क्लोज टू द माइक्रोपाइल तो जो ओव्यूल हाइलम टा माइक्रोपाइल पाखरे थाए तो ताको आमे कहू एनाट्रोपस ओव्यूल तो एनाट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर आमे ऑलरेडी डिस्कस करछु तो एनाट्रोपस ओव्यूल रे कोन होइते हाइलम पाखरे हमरो माइक्रोपाइल थाए और माइक्रोपाइल पाखरे हमरो हाइलम रही थाए तो ताको आमे कहू एनाट्रोपस ओव्यूल ए भले थाए। ओके इन्वर्टेड होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। देन आमे देखिबा एंथेसिस व्हाट इज एंथेसिस एग्जाम रे बारंबार पचारिबो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज एंथेसिस इज द ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बोर्ड तो फ्लोरल बोर्ड रो ओपनिंग प्रोसेस को आमे कोन कहू एंथेसिस बिली कहि थाओ। तापरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय तो एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय मेगा गामेटोफाइट। ओके एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय मेगा गामेटोफाइट एम्ब्रियो सैक गुटे होची हमर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो एम्ब्रियो सैक होची रिप्रेजेंट बाय फीमेल गामेटोफाइट और मेगा गामेटोफाइट एटा होची जेहेतु गुटे हाप्लॉइड एम्ब्रियो सैक टा तो एम्ब्रियो सैक होची रिप्रेजेंट बाय मेगा गामेटोफाइट। ओके तापरे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची डबल फर्टिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म केमती फॉर्मेशन हुए ना जेते बेले हमर मेल गामेटा जाय कि हमर कोन पोलर न्यूक्लियस सहित फ्यूज करे सेते बेले हमर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हेइ थाए तो एंडोस्पर्म पय डबल फर्टिलाइजेशन आवश्यकता रहिछि। ओके तापरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारछु पोलन ट्यूब टा माइक्रोपाइल देकी गले ताको कहती पोरोगामी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची पोलन ग्रेन्स आर एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज ऑफ दे आर एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ तो पोलन ट्यूब गुडी को मेनली पोलन ग्रेन गुडी को मेनली एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव करि पारंती काहे कि ना से मानकर एक्साइन माने कोन पोलन रो बाहर लेयर को आमे कहू एक्साइन भीतर लेयर को कोन कहू इंटाइन यदि एक्साइन टा हमरो स्पोरोपोलेनिन रे गठित होई थाए ताले सी हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव करि पारे तो पोलन ट्यूब रो एक्साइन पोलन ग्रेन रो एक्साइन टा हमरो स्पोरोपोलेनिन को नेकी गठित होइता सेति पई सी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव करि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर टू द एम्ब्रियो सैक थ्रू पोलन ट्यूब गुडी को एम्ब्रियो सैक भीतर को केमिति प्रवेश करंती मेनली हमरो एंटर्स थ्रू द सिनर्जिस्ट। ओके थ्रू द वन ऑफ द सिनर्जिस्ट देकी एम्ब्रियो सैक भीतर को से गुडी को एंटर करि थांती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो सीड डोरमेंसी हमर केउ हार्मोन पय हिथे ना एफसीसी एसिड रो प्रेजेंस हेतु सीड डोरमेंसी मिली थाए। तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ग्रीन कोकोनट कोकोनट रो जे लिक्विड पार्ट को हमें कोन कहू एंडोस्पर्म सेटा होची लिक्विड एंडोस्पर्म। ओके तापरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्ली इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट गुटे डाइकोट प्लांट रे न्यूक्ली रो अरेंजमेंट केमती हेइते हमें ऑलरेडी डिस्कस कर साचु एम्ब्रियो सैक रे यूची डाइकोट प्लांट तो डाइकोट प्लांट रो एम्ब्रियो सैक एटा मैच्योर एम्ब्रियो सैक जितरे कि हमर न्यूक्ली केमती हेइते एंटीपोडल रे 3 थाए पोलर न्यूक्ली रे हमर 2 थाए देन हमर लोअर रीजन माइक्रोपाइलर रीजन रे 3 न्यूक्ली थाए सिनर्जी रे 2टा आ एग रे 2टा आ एग रे गोटे
तो टोटल आमर कौन रहा क्यों फर्मूला रहा 3 2 3 फॉर्म रे रहा आमर न्यूक्ली गुड़िक बुझीगला ना नाई देख क्वेश्चन पचार द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्ली इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सेक द डाइकोट प्लांट इज 3 + 2 + 3 ओके तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एनिमोफाइली व्हाट इज एनिमोफिली एनिमोफिली हूँ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन जे कि आमर विंड इन्वॉल्व होता है तो एनिमोफिली पॉलिनेशन के देखा मिलता है कोकोनट रे आमर एनिमोफिलिक पॉलिनेशन देखा पाइबा तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करने आम जिबरेलिक एसिड एप्लिकेशन करथाउ तो जिबरेलिन is the hormone which breaks the dormancy of potato tuber okay तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ बीन और पी प्लांट तो पी प्लांट रे हमें कील देखिया को पाइबा तो क्यों फ्लावर रे हमें कील देखिया को पाई थाउ देखो कील कौन कील हूँ देख फिगर देछि फ्लावर स्ट्रक्चर तुम देखिपार जे कि आमर स्टिग्मा मेनली मेल पार्ट देखा को मिलता है कील रे ओभारी इज हिडन इन कील कील हूँ जे कि आमर रिप्रोडक्टिव पार्ट गुड़िक थाए जे कि ओभारी भितर थाए आमर आंथर गुड़िक और मेल पार्ट गुड़िक स्टामेन गुड़िक बाहर साइड को एमती सजाई रही था तो कील आमर के देखा मिलते हैं ना पी प्लांट और बीन प्लांट रे देखा पाइबा कील तो करेक्ट आंसर कौन है 4 तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ स्प्रूटिंग ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर अंडर स्टोरेज कंडीशन इज ड्यू टू जिबरेलिन तो बेले बेले कौन हुए पोटैटो ट्यूबर गुड़िक जो स्टोरेज कंडीशन में था किसी गजा बाहर थाए स्प्रूटिंग आउट होता है कौन होता है ड्यू टू द जिबरेलिन जिबरेलिन फॉर्मेशन हवा द्वारा जिबरेलिन हार्मोन सिक्रेट हवा द्वारा आमर सेगुड़िक गजा हो बस स्प्रूटिंग आउट होता नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ डबल फर्टिलाइजेशन इनवॉल्व्स तो डबल फर्टिलाइजेशन में कौन हुए व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन रे आमर डबल फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस जो प्रोसेस रे आमर मेल पार्ट और मेल पोलेन ट्यूब जाकि आमर एंट्री करिवो जेटरे कि स्पर्म टा एग आउ सेंट्रल सेल सहित फ्यूज होता है एका टाइम रे एग आउ सेंट्रल सेल सहित से फ्यूज करिवो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रे तो करेक्ट आंसर कौन डबल फर्टिलाइजेशन इज a process which involve the fertilization of egg and central cell by two sperm brought by the same pollen tube देख ये हूँ गोटे एम्ब्रियो साइक स्ट्रक्चर जितरे कि आमर पोलेन ट्यूब टे एंटर करी आमर एग सहित फ्यूज कर आमर आउटे पोलेन ट्यूब आउटे स्पर्म जाकि आमर पोलार न्यूक्लियस सहित फ्यूज कर पोलार न्यूक्लियस सहित फ्यूज कले सी फॉर्म कर एम्ब्रियो सैक सॉरी एंडोस्पर्म देन आमर यही प्रोसेस जो प्रोसेस रे आमर मेल पार्ट और स्पर्म आमर एग आउ पोलार न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करुची से प्रोसेस को कहा जाउची डबल फर्टिलाइजेशन मेनली दुई थर फर्टिलाइज होची थरे एग सहित फर्टिलाइज होची आउ थरे पोलार न्यूक्लियस सहित फर्टिलाइज होची तो ये प्रोसेस को हमें कहू डबल फर्टिलाइजेशन सिंगामी का कहती ना सिंगामी जे प्रोसेस रे हमर जे पोलेन ट्यूब रु जे आस्थिबा स्पर्म टा हमर एग सहित फर्टिलाइज करिवो तो से प्रोसेस को हमें कोन कहबा सिंगामी तो सिंगामी जे प्रोसेस रे मेल गामेट फ्यूज विथ द फीमेल गामेट्स और एग ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर बाय तो डबल फर्टिलाइजेशन के डिस्कवर करथिले नोवासिन जे कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर करथिले मन रखिबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द मेन फंक्शन ऑफ टेपेटम तो टेपेटम हमें केडी देखिया को पाइबा टेपेटम लेयर हमर एंथर देखिया को पाइबा तो जेतेबेले तुमे एंथर एनाटॉमी देखिबो जेतरे कि आमर कौन होइतिबो टेपेटम लेयर द इनर लेयर जेतरे कि आमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे आमर मेल गामेटोफाइट को आमर माइक्रोस्पोर मदर सेल को से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिवो टेपेटम तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची pollination in which pollen grains of one flower transported or transport to stigma of another flower of the same plant ମୁଁ already discuss करछि यदि गोटे प्लांट रो गोटे फ्लावर रु आउ गोटे फ्लावर को पोलेन ट्रांसफर होची ताले ताको हमें कहबा जिट्नोगामी
जिटनोगामी पॉलिनेशन। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक द डॉर्मेंसी इज नोन एज स्ट्राटिफिकेशन। तो स्ट्राटिफिकेशन कौन स्ट्राटिफिकेशन इज अ प्रोसेस जो प्रोसेस रे हमें सीड रो डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करू बाय द एप्लीकेशन ऑफ लो टेम्परेचर। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ सीड कट इज डिराइव फ्रॉम आम ऑलरेडी डिस्कस कर तो सीड कट के डिराइव होता है इंटीगोमेंट रू डिराइव होता है। तो ये थिला तुमर टुडे टॉपिक दैट इज योर फ्लावरिंग प्लांट रो रिप्रोडक्शन विषय आम जिते प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पार मु डिस्कस कर देछि आउ किछि फिगर माध्यम रे मु आपन को जणाई देली क्योंकि वो पर्सन गुडी को इंपोर्टेंट। तो आई होप आपन को वीडियो सीरीज गुडी को भल लागुथिबो यदि आपन को वीडियो सीरीज गुडी को भल लागुथाय प्लीज लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे हम चैनल को। थैंक यू।